हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपने ये तो देखा ही होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जीभ को देखता है। स्टमक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे पहले आपकी जीभ को देखता है। दरअसल ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरे शरीर की स्थिति जो है वो जीभ के द्वारा देखी जा सकती है। और अगर जबकि जीभ स्वस्थ साफ है तो बहुत सारी बीमारियां जिनसे आप लड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से इससे आगे निकल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, एस्ट्रोलिन एक प्रोडक्ट आता है जिसे कि मुंह में बॉवलिंग करके थूक दिया जाता है और वो बहुत ही अच्छे रेटिंग के साथ में आता है, बहुत ही ज़्यादा बिकता है विदेशों में। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी प्रकार की एक क्रिया हमारे आयुर्वेद में भी है जिसे कहते हैं गंदुशा। गंदुशा क्रिया के द्वारा हम लोग 1 या 1.5 चम्मच कोई भी ऑयल लेते हैं, एडिबल ऑयल जो कि खाया जा सकता है, वो वाला ऑयल लेके और उसकी बॉबलिंग करके उसे 15 से 20 मिनट, कहा गया है 25 मिनट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी हो। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन थोड़े दिनों के बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको ले लीजिए मुंह के अंदर और किसी काम में लग जाइए और करते रहिए वो क्रिया। इसके आश्चर्यजनक लाभ हैं। स्टमक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि गैस हो गया, अपच हो गया, बाकी बाकी चीज़ें हो गई। एक्चुअली यही सारी चीज़ें जो होती हैं पूरे शरीर में, कहा भी जाता है कि जो पाचन होता है, जो पेट होता है, उससे ही सारी संबंधित बीमारियां होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो खाना बच जाता है वो हमारे शरीर में पचने से जो खाना बच जाता है वो इकट्ठा होता रहता है। वो इकट्ठा हुआ खाना हमारे शरीर उसे कंज्यूम करता है। एक्चुअली जब हमारा पाचन बढ़ता है, जब हम भूख लगती है तो हम लोग वही इकट्ठा बचा हुआ अपच खाना, जो पहले से जो आपने 2-3 महीने पहले चीज़ें खाई थी, उसका जो मैदा जैसी चीज़ें हैं वो चिपक जाती हैं। सही बात है कि चिपकती हैं। तो वो चीज़ें जब कंज्यूम हो जाती हैं तो वो खतरनाक होती है। तो वो चीज़ें जब आपकी नासिका के द्वार में चली जाती हैं उससे अस्थमा हो जाता है। वही चीज़ें जब स्किन के ऊपर लेयर बना लेती हैं, स्किन में फंस जाती हैं, जिससे हमारे पोर्स जो होते हैं स्किन के वो ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से स्किन डिसीजेज हो जाती हैं। लोगों को रैशेस हो जाते हैं, रैशेस के बाद खुजली वुजली बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो भी होता है। हेयर लॉस होते हैं इसी की वजह से। बहुत सारी संबंधित बीमारियां हैं जो इसी वजह से होती हैं। और शरीर की जितनी भी रिलेटेड बीमारियां, इसीलिए कहते हैं अगर आपका पेट सही रहता है तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और ये क्रिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें लाभकारी होती है, क्योंकि ना केवल आपके, और कुछ कुछ मामलों में तो ये भी क्लेम किया गया है जिनकी दाढ़ खाली हो जाती है उनको ये क्रिया करने से उनकी दाढ़ दोबारा से आ जाती है। एक्चुअली पूरा शरीर का जो मैकेनिज्म होता है वो पूरी तरीके से, जो नसें होती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर होता है, हर टेस्ट को लेने के लिए, हर चीज़ को लेने के लिए इसमें मैकेनिज्म होता है जो दिमाग से जुड़े होते हैं। तो सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है मुंह के साथ में। तो अगर हम लोग इन क्रियाओं को करते हैं तो बहुत अच्छे लाभ होते हैं और पिंक लिप्स भी मिल सकते हैं। हालांकि मेरे नहीं है लेकिन मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ कर सकूँ। और एक घड़ी आप ब्रश को छोड़ दीजिए, ब्रश ना कीजिए, लेकिन ये क्रिया आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली होने वाली है। तो मेक श्योर करें कि आप गंदुशा क्रिया को करें, और बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आप कोई भी बाहर से प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा देसी हो सके उतना ज़्यादा देसी यूज़ कीजिए, क्योंकि बाबा रामदेव का प्रोडक्ट भी पूरी तरीके से आयुर्वेदिक नहीं है, कहा जाए तो बिल्कुल भी आयुर्वेदिक नहीं है। एक्चुअली जब ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि कोको कोला हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, तो ये लोग पता क्या करते हैं, या फिर पुड़िया हो गई। आजकल तो इतने बड़े बड़े एड्स चलते हैं, पुड़िया और पान पराग और बिमल पान मसाला, वो सब लोग इलायची के ट्रेड नेम से अपनी जो पुड़िया हैं वो बेच रहे हैं। जैसे कि शराब की बोतल, जिन्हें शराब बेचनी होती तो अपने डायरी निकाल देते हैं, पेन निकाल देते हैं, या फिर ग्लासेस निकाल देते हैं। ग्लास बग है, एक्चुअली वो बेच रहे हैं शराब, लेकिन उन्हें नाम रख दिया ग्लास बग कि ग्लास आते हैं हमारे, तो वो ट्रेड नेम के हिसाब से बेचा जाता है। अब कोको कोला है, कोको कोला से तो जानवर मर जाते हैं। एक अभी वीडियो मैंने देखी जिसमें कि वो काकरोच पे डाल रहा है, काकरोच मर जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है, एडिक्शन होता है। ठीक है, पुड़िया से क्या होता है, एडिक्शन होता है। ब्रश करने से क्या होता है, एक एडिक्शन होता है। आपको वो चीज़ महसूस करने की आदत पड़ गई कि आप सुबह एक फ्रेशनेस, एक सेंसिटिविटी मुंह में जो है महसूस करें।
उसकी आपको आदत पड़ गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेना चाहते हैं। सेम कोको कोला के साथ में है, आपको कोको कोला एक हिट देता है, वो जो टेस्ट देता है वो हिट देता है, वो आपको अच्छा लगता है। जो मीठे पदार्थ होते हैं वो भी एडिक्शन के लिए होते हैं, वो भी आपको हिट देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसलिए बनाई जाती है। तो मेक श्योर करें कि आप ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें दिख रही हैं क्या वो सच में वैसी हैं, क्योंकि सही बात तो ये है कि इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ब्रांडिंग अलग अलग चीज़ों की कर सकते हैं। मतलब कि आप बशर्ते कोई भी चीज़ का ऐड कर लें, मतलब कि आप दिखा दें कि वो आयुर्वेदिक है लेकिन वो आयुर्वेदिक नहीं होती। जैसे एम्बे के प्रोडक्ट्स हैं या फिर हिमालय के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो दिखाते हैं कि ये पूरे तरीके से आयुर्वेदिक है, लेकिन वो असल में आयुर्वेदिक होते नहीं है। उसमें 2 या 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। पीछे वाली जो लिस्ट होती है जिसकी कौन से एलिमेंट्स, कौन से पदार्थ वो यूज़ कर रहे हैं इस सब्सटेंस को बनाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर करें कि आप उसको देख लें, तो बहुत से ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनने गेहूँ यूज़ किया है कि मैदा जैसा कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है या कोई और प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो वो आप ध्यान में रख के चीज़ों को बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं इस क्रिया के अलावा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।